and she was asking me ki please give me some medicine, I'm COVID positive. And I was in that kit, वो PPE kit वगैरह था. तो एंड ऑफ कोर्स आई वाज टेकिंग फीवर कॉफ कोल्ड वाले पेशेंट्स कोविड टेस्ट कर रहे थे, तो कोविड टेस्ट का रिजल्ट भी आई थिंक 4 to 5 days के बाद आता था. Yes. तो शी वाज लिटरली बेगिंग फॉर मेडिसिन, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम वायरल ड्यूरिंग कोविड. और मैं पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ. माय 60-year-old डैड, ओके, उनके पास पीपी किट नहीं पहुंचे थे, तभी भी वो कोविड के पेशेंट ट्रीट कर रहे थे. मैं तो स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग छोड़ दिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, सर मतलब ये कैमरा में थे, कैमरा पे थे, और इन्होंने मुझे देखा, ये मॉनिटर पे नहीं थे. वो शट, मैं टेंशन में आ गया, बाप रे. और वो आप बचपन में देखते हो ना कि यार ये भी गाली देता है, ये अंकल गाली देते हैं, ये गाली देते हैं, वो गाली देते हैं, आपको भी रहते कि यार मैं भी गाली दूं इनके जैसे, लेकिन आप देते नहीं हो. All right, ladies and gentlemen, when we talk about multitasking, when we talk about doing multiple things all at the same time together, बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, but then the parallels are only completely different in his case over here, because इनका केस ही अलग है. ये एक तरफ पेशेंट्स के केस संभालते हैं, तो दूसरे तरफ बेसिकली एक्टिंग के केस संभालते हैं खुद का. एक हो गया तुम्हारा एकदम कंप्लीट मेडिकल, डेडिकेटेड, सीरियस, होल हार्टेड फील, बहुत ज्यादा पढ़ाई लगता है, एक्टिंग में भी पढ़ाई लगता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज बैलेंसिंग बोथ ऑफ इट टुगेदर. थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर हियर. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर. सबसे पहले बताओ, शैतान धमाल मचा रहा है अपने आप, बदमाशी और शैतानी की तरफ से तुम कितने बदमाश और शैतान थे बचपन से, पहले वो बताओ. मैं शैतान कितना था, अभी भी कितना हो वो भी बोल सकते हो. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मतलब इतनी कुटाई की है ना मेरे स्कूल में, बहुत बहुत कुत्ते की तरह मारा है मुझे. स्कूल टीचर्स ने, मेरी माँ ने बहुत मारा है, डैड ने नहीं मारा इतना, लेकिन बहुत ज्यादा शैतान था. और स्कूल में सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई होगी शायद से. हाँ, मैंने ही खाई है. और टिल 11th ऑफिशियली रिकॉर्ड घोषित करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्कूल में मार इस बंदे ने खाया. नहीं, इंडिया में पता नहीं, मेरे स्कूल में तो मैंने खाई थी, इंडिया का पता नहीं मुझे. मेरे से भी होंगे शैतान. गरम गरम कॉफी. थैंक यू सो मच. आप नहीं लगे कुछ? नहीं, मैं नहीं लूंगा यार, आप पियो, मैं पियो, एक ही बात है. अरे सर, ये मेरा शैतानी है. बट मुझे बताओ, पेशेंट के साथ भी थोड़ी शैतानी कर. हाँ, बताओ बताओ. उनको हंसाता हूँ बहुत पेशेंट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पेशेंट्स को हंसाऊं तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे. लाफ्टर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. यस. तो उनके साथ भी शैतानी करता हूँ, जोक्स करता हूँ. तो जब वो आते मेरे पास, मेरे क्लिनिक में आके बैठते नहीं, तो मैं पेशेंट्स एडमिट होते, मैं राउंड लेता हूँ, तो उनको पहले जाके हंसाता हूँ, तो उनको फील नहीं होने देता हूँ कि वो हॉस्पिटल में. वो तब भी थोड़ी शैतानी करनी पड़ती है, तब भी थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है. पेशेंट का रिपोर्ट सामने आने के बाद पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी शैतानी करके उसको हंसाना होता है. तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिंग लगती है और सटल एक्टिंग लगती है, तो ऐसे डॉक्टर एक्टर भी बन जाता है. तो तुम मुझे बताओ, आई मस्ट टेल ऑल ऑफ यू अबाउट दिस फैक्ट दैट ये मस्ती मजाक में बोल रहे कि पेशेंट्स के साथ मजाक वगैरह ये करते हैं, बट ही इज लेडीज एंड जेंटलमैन द फर्स्ट डॉक्टर इन इंडिया जिन्होंने कोविड का क्योर लाया था. एंड यू ऑल सॉ हिम गेटिंग वायरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट रीजंस. तो मुझे बताओ भाई, उस टाइम पे तो शैतानी नहीं हुआ होगा, बिकॉज इतने सारे लोग यू सीइंग डाइंग एंड इन क्रिटिकल कंडीशन अराउंड यू. उस टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल डॉक्टर्स तो यार सबके सब होते हैं, उस टाइम पे भी डिग्री भी सबके पास होता है, बट वो जो एक फियरलेसनेस एंड करेज होता है कि नहीं, लेट मी अटेम्प्ट दिस केस, लेट मी अटेम्प्ट टू ट्राई टू सेव दिस पर्सन, वो जज्बा बहुत लोग शायद उस टाइम पे नहीं दिखा पा रहे, बिकॉज पूरी दुनिया, the whole medical science all over the world had failed at that point of time, right? So at that point of time, you being the front runner in the country to kind of bring that cure, वो कितना हिम्मत लगता है अपने आप में, या फिर were you like also spiritual, relying on God कि यार मैं बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान मेरे साथ रहो, because the intent is good. Yes, I am spiritual. Actually तब क्या हुआ था पता है, कोविड का क्योर किसी के पास नहीं था, WHO के पास भी नहीं था कि मतलब कैसे कोविड कैसे ट्रीट किया जाता है. और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जिस हॉस्पिटल में मैं नाइट ड्यूटी करता था, तारा फ्रॉम सातारा में टेलीविजन शो कर रहा था तब. अचानक से लॉकडाउन लग गया. आई थिंक 16th और 18th मार्च 2020. तब बोला गया कि अभी कल से शूटिंग नहीं होगा. तो मैं नाइट ड्यूटी करके घर पे आके सो रहा था,
तो हमारी एक मैम है, सीनियर मैम, उनका फोन आ गया कि आशीष ऐसे ऐसे है, तुझे आके फीवर ओपीडी संभालनी है यहाँ पे। हॉस्पिटल ने डिसीजन लिया कि फीवर ओपीडी स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि फीवर, किसी को भी फीवर आ रहा है तब बहुत लोग डरते थे। फीवर, कॉफ, कोल्ड, रनिंग नोज, इससे बहुत लोग डरते थे। तो मैंने सोचा क्या करूं। ऑफकोर्स वो थोड़ी शैतानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चैलेंज लेते, क्या कोविड है देखते हैं। तब कोविड पता ही नहीं था कि मतलब क्या है, पता नहीं था किसी को भी। और कितने वो चाइना में डेथ्स हो रहे थे, इंडिया में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ किसी को पता नहीं था। सो आई सेड यस। और मैंने वैसे जॉब, मतलब डे नाइट जॉब शुरू हो गई मेरी। उन्होंने बोला कि कोई डॉक्टर अभी नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत इश्यू था तब, सब व्हीकल्स वगैरह सब बंद हो गए थे, ट्रेन्स बंद थे। तो देयर वर नो डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल। आई वाज द ओनली डॉक्टर हैंडलिंग द एंटायर हॉस्पिटल दैट टाइम। एडमिटेड पेशेंट्स देख रहा था, क्लिनिकल पेशेंट्स देख रहा था, ओपीडी पेशेंट्स देख रहा था, मैं इमरजेंसीज देख रहा था। तो एक पेशेंट, शी वाज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, शी केम इन द हॉस्पिटल। तब ना कोविड सेंटर्स और कोविड व्हाट यू कैन से क्वारंटाइन सेंटर्स वो नहीं थे। 7th अप्रैल कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हाँ, 7th April 2020, that female came in our emergency room with her husband and son, and she was asking me ki, please give me some medicine, I'm COVID positive. And I was in that kit, वो PPE kit में वगैरह था। तो and of course I was taking fever cough cold वाले patients, COVID test कर रहे थे। तो COVID test का result भी I think 4 to 5 days के बाद आता था। Yes. तो she was like, she was literally begging for medicines. शी सेड कि मुझे किधर पे एडमिशन नहीं मिल रही, मैं जेजेपी होके आई यहाँ पे, मैं वसई तक देख के मुझे किधर भी बेड नहीं मिल रहा, मुझे मेडिसिन दीजिए। और तब सबको फोन करना होता था कि मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूँ, ये मेडिसिन दे रहा हूँ, वो मेडिसिन दे रहा हूँ। सब आपको गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता था। तब मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने उनको बोला कि आप जाइए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे भर्ती हो जाइए, आई कैंट गिव यू मेडिसिन बिकॉज यू आर कोविड पॉजिटिव। बट हर सन एंड हर हस्बैंड, दे स्टार्टेड टचिंग माय फीट कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ भी करो, दवाई दो। तो मैंने सच बताऊं, मैंने सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे दिए। शी वाज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, कॉफ, कोल्ड एंड फीवर। तो मैंने सिम्टोमेटिक मेडिसिन दिया। मैंने उनको बोला कि भाई देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, अगर आप ठीक हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन You can't be held accountable. yeah, exactly. So she said okay, and she went home. She was even willing to take that risk. Yeah. इतना desperation था उस time पे because we had no option. Yeah. So after 15 days she came back, and I was surprised. I शपथ, मतलब ये जिंदा कैसी है? I was shocked, and she came with the COVID negative report. डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन दी, मेरा कोविड निगेटिव आ गया। और वो सब एनरोल होता था गवर्नमेंट में। तो मैं वायरल हो गया कि हु इज द डॉक्टर। तो सब लोग मेरा इंटरव्यू लेने लगे, मीडिया वाज बिहाइंड मी, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम वायरल ड्यूरिंग कोविड। Frankly speaking, I didn't do anything. Whenever I treat my patient, whenever there are very risky, very critical patients, I literally take help of God. Ki God, I'm saving this patient. Please give me that power. I literally beg to God that I literally pray that time. And this time तो मैंने मेडिसिन दे दी था, I was literally praying कि यार ये ठीक हो जाए। ये पता नहीं कैसे ठीक होगी। मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी है, ये कोविड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेके मेरे पास आएगी, ये भी मुझे पता नहीं था। लेकिन दैट थिंग बिल्ड माय कॉन्फिडेंस, और मैं कोविड के अगेंस्ट बहुत ज्यादा शैतान बन गया। उसके बाद मैंने लेफ्ट। क्या बात है। एंड यू नो वो दैट इज व्हाट इट इज। जहाँ पे दवाई का असर खत्म हो जाता है वहाँ पे दुआ चालू होती है। And I believe when you have the right positive intent, you end up doing good stuff. That is exactly what he did. मुझे बताओ कि उस टाइम पे I will come to your acting graph and everything as well. But what you are saying right now, this is heroic stuff. This is a lot more than the on-screen heroics that you do because ये real life hero वाला काम है, right? मुझे बताओ कि उस टाइम पे when you cure something like COVID, जहाँ पे पूरे दुनिया में उसका इतना डर फैला हुआ है, I'm sure people must be treating you and the other doctors eventually, of course, as literally God, because it's almost like तुम उनको मौत के मुंह से, मौत के कुएं से लेके वापस आ रहे हो, right? So did you sometimes feel overwhelmed at that point of time कि यार इतने expectations बढ़ गए हैं डॉक्टर्स से या मुझसे, कहीं जाके अगर by chance 10 में से अगर 1 या 2 केसेस ऐसे हुए जहाँ पे I'm not able to deliver or I'm not able to save the person, it will perhaps affect my mental confidence or the way I'm going ahead with things, because again nothing was really concrete, right?
आप अपने गट इंस्टिंक्ट्स के साथ और अपना जो मेडिकल साइंस का पढ़ाई है उसके बेसिस पे आप जा रहे हो, बट एवरीथिंग वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. डिड यू हैव दैट फियर कभी भी कि यार कुछ गलत हो गया, देन इट माइट अफेक्ट माय कॉन्फिडेंस एज वेल? Can I tell you honestly? See, I'm not arrogant here, but I was pretty very much confident that I can fight against this COVID. Seriously, I was very confident. और मैंने मतलब I don't know why my parents are doctor. Okay, they are practicing in Konkan. We have hospital there. यार मुंबई में ना मेरे पास पीपी किट थे और मैं पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ. माई 60-year-old डैड, ओके, उनके पास पीपी किट नहीं पहुंचे थे, तभी भी वो कोविड के पेशेंट ट्रीट कर रहे थे. Salute. And I was like, even my sister, she was working in Pune, again in COVID. She was little scared that time. She used to call me, आशीष यार ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है. She used to call that. Dad used to give her confidence, and me and dad were pretty confident. I don't know why. And I saw my dad treating patients without PPE kit and all. Yeah, exactly. Only gloves and face mask. So, and I was, How old was he at that point of time? that time he was 60. So that वो काफी critical age माना जा रहा था उस time पे when it comes to being so I was pretty confident कि नहीं यार. और ना एक वो ख्वाहिश थी कि कभी अगर ऐसे कुछ हो जाएगा ना, then I'll definitely take a stand and I'll definitely stand for my people. And during this COVID I got that chance, and I was pretty confident कि मैं ये ठीक करूंगा. And after this chronic myeloid leukemia case, I got very much confidence, and I treated COVID left, right, center. उस टाइम पे लोगों को, अगर आप लोग को याद है, we used to call doctors and people who were out as frontline warriors, because warrior जैसा ही काम कर रहे थे. एक तरफ जब बाकी लोग घर के अंदर a lot of people had that fear to go out, these people were the ones who were going out there and curing people left, right and center without thinking of themselves. So that selflessness is what makes them real life heroes. And मेरे भाई जो है इधर, he is also exactly one of them. अभी थोड़ा ऑफ स्क्रीन हीरोइक्स से थोड़ा ऑन स्क्रीन हीरोइक्स में आते हैं. मुझे बताओ, you have this long equation with रोहित शेट्टी सर. उनके साथ बहुत फिल्मों में, प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया. रिसेंटली इंडियन पुलिस फोर्स में भी आप थे. And you work a lot with Ajay Devgan sir as well. We'll come to everything, but मुझे बताओ, your first association with रोहित शेट्टी sir, पहला मुलाकात, what was the first conversation like at that point of time? And as an actor, उन्होंने आपको क्या बोला कि भाई तू, तेरे में ये बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, तू अगर ये और करेगा तो और अच्छा बनेगा? What was the conversation like with Rohit Shetty? Before coming to that, I'll honestly tell you, I think just before COVID, I met Rohit Shetty sir. See, I don't have any family background. My parents are not from this industry. तो मैं जब मुंबई में आया था तो मैं नाइट ड्यूटी करता था जूम एक हॉस्पिटल में, और मैं ड्यूरिंग डे आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस. और वो सिलसिला कोविड तक चालू था मेरा कि मैं नाइट ड्यूटी, मतलब टेलीविजन शोज कर रहा हूँ, नाइट में शूट कर रहा हूँ, दिन में आके मैं दिन में शूट कर रहा हूँ और रात में पेशेंट देख रहा हूँ और स्ट्रगल करता था. मैं रोहित शेट्टी सर के ऑफिस के नीचे बहुत बार गया हूँ, बहुत बार मैंने पूछा कि मुझे कैसे एंट्री मिलेगी, एंड आई हैव मैनिफेस्टेड हिम. I honestly tell you, I have manifested Rohit Shetty sir के ऑफिस में एंट्री, and so many times I had gone there. One fine day I got a chance, and किसी के थ्रू मेरी मुलाकात हो गई और रोहित शेट्टी सर के सामने जाके बैठा मैं. I was very much excited to meet him that time, and he was, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बात करूं. I was just looking at him, and I said, "Sir, thank you, sir. I got a chance to meet him. I want to work with you." वगैरह वगैरह. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है. और उसके बाद ना कोविड स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद हमारी कुछ मुलाकात नहीं हुई. पोस्ट कोविड तब सर्कस वगैरह, उनकी सर्कस का शूटिंग वगैरह चल रहा था. मैं सर के टच में था, मैं उनको मैसेजेस वगैरह करता था, बर्थडे विश वगैरह करता था, मैं टच में था. एक दिन मैं पुणे में था, पुणे गया था कुछ काम के लिए, और उनके ऑफिस से मुझे फोन आया, उनके कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका फोन आ गया कि ऐसे ऐसे है, ऑडिशन करोगे क्या आप? मैंने बोला हाँ ऑफकोर्स करूंगा. तो ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी मैंने, घर से ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा, और तब तक मैं मुंबई, मतलब नेक्स्ट डे मुंबई आ गया, ऑडिशन करके भेजा. वापस मैं कुछ काम के लिए पुणे चला गया था, तो वापस उनका फोन आ गया, आई थिंक एट नाइट अराउंड 10:30 कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हो गया तुम्हारा,
गोवा में शूट होगा अपना, ये ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ओके ओके ओके, डन 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 डन। और उस बीच ना सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, रोहित शेट्टी सर से, जो इनिशियली बिफोर कोविड मुलाकात हुई थी। उसके बाद मतलब एक दो बार मैं सेट खतरों के खिलाड़ी के सेट पे जाके गया था उनसे मिलने, और वहां पे 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी। सर आप बताइए, आप जब कुछ करेंगे नया, सर्कस की उनकी मतलब पूरी कास्टिंग वगैरह हो गई थी, सर्कस ऑन फ्लोर गई थी तब तक। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, देखते देखते देखते। और देन आई शॉट विथ हिम इन गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम। और आई डोंट नो, ही डिडंट टेल मी एनीथिंग, बट ही लाइक माय वर्क। और उन्होंने बोला यार तू तो मंजा हुआ एक्टर है। मुझे पता नहीं था, मुझे पता था तू डॉक्टर है, लेकिन तू तो मंजा हुआ एक्टर है। बस इतना ही बोला उन्होंने। क्या बात है, that must have been such a huge confidence booster as well, right? और जिस दिन लास्ट डे हैदराबाद में हमारा शूट हुआ ना, मैं गया था उनसे मिलने, ही वाज सिटिंग ऑन अ मॉनिटर। मैंने बोला सर आई होप यू लाइक माय वर्क। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा और बोला आजा मेरे साथ, एंड ही टुक मी इनटू हिज वैनिटी बैग एंड ही सेड सिट सिट सिट, डोंट वरी यार, बहुत अच्छा काम किया तूने। देख अगर आगे कुछ होता है, कुछ अगर रहेगा तो मैं जरूर बताऊंगा तुझे। और देयर वी हैड ब्लैक कॉफी एंड ऑल, सो he treated me very nicely. He's so gentleman. I love him and I admire him a lot. बस उन्होंने एक ही बार बोला था यार तू तो मंजा एक्टर। मैंने जब पहली बार मतलब जो प्रॉपर हमारा शूट हुआ था ना वो हैदराबाद में हुआ, तब उन्होंने आके बोला तू तो मंजा हुआ एक्टर है। वो स्क्रिप्ट पूरे 3-4 पेज की स्क्रिप्ट थी, और वो मैंने आई थिंक इन 1 टेक की वो किया था वो सीन। सो वी गॉट इम्प्रेस्ड एंड सेड, बहुत तारीफ की थी मेरी। मुझे बताओ, ये जो मंझा हुआ एक्टर, ये आपको उन्होंने बोला, यू नो, he himself sees actors on a regular basis, right? He as a director, I'm sure he must be meeting actors who are prepared, actors who are not prepared as well. Now देखो, तुमने फॉर्मली किया है मेडिकल साइंस का पढ़ाई, और प्रोफेशनली डॉक्टर एज वेल, बट मुझे बताओ अबाउट योर एक्टिंग का जो कीड़ा है, वो कहाँ से चालू हुआ? वाज इट ऑलवेज देयर राइट फ्रॉम चाइल्डहुड? यू नो, थिएटर वगैरह करते थे, स्कूल में ड्रामा वगैरह होता था, वेर यू ऑलवेज फैसिनेटेड एंड इंटरेस्टेड? बिकॉज बोथ जो है ना, वो यूजुअली सेम इंसान यूजुअली दोनों चीज पे अट्रैक्टेड नहीं होता। मतलब यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट ऑफ कोर्स, बट यूजुअली डोंट सी, मतलब मेडिकल साइंस में इतना पढ़ाई का प्रेशर रहता है कि कभी कभी यू नो को करिकुलर एक्टिविटीज पे उतना ध्यान अगर तुम चाहो भी तो भी सक्सेसफुली नहीं दे सकते हो। तुमने ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था उस टाइम पे? Because if Rohit Shetty is telling you कि तुम भाई मंजे हुए एक्टर हो, then 100% तुम हो, and वो मंजे हुए होने के लिए एक प्रिपरेशन चाहिए होता है। So what are the preparations that you have had as an actor? मुझे वो बताओ। एक्चुअली ना, जिस जगह से मैं आता हूँ ना, महाराष्ट्र में कोंकण करके एक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बहुत ज्यादा। मतलब थिएटर बहुत होता है, ड्रामास बहुत होते हैं। और मैंने स्कूल में बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत काम किया है। वहाँ पे जो ड्रामास होते थे, अभी महाशिवरात्रि में वहाँ पे 15 दिन कंटिन्यूस रोज एक थिएटर प्ले होता है गाँव में, दिस महाशिवरात्रि। उसके बाद दिवाली में होते हैं। तो मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट वहाँ पे काम करता था। एक मैंने आई रिमेम्बर, आई थिंक आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तब मैंने एक रोल किया था एक ही थिएटर शो में, एक ही प्ले में। आई वाज साधु संत था, मैं छोटा बच्चा, और डॉन भी था, मतलब गाली गलौज वगैरह दे रहा हूँ। और तब ना, तब आप जस्ट सीखे हो यार, आपने कभी गाली नहीं दी है, और तब आप डायरेक्ट पहली गाली देते हो वो स्टेज पे जाके दे रहे। और वो आप बचपन में देखते हो ना कि यार ये भी गाली देता है, ये अंकल गाली देते हैं, ये गाली देते हैं, वो गाली देते हैं, आपको भी रहते कि यार मैं भी गाली दूं इनके जैसे, लेकिन आप देते नहीं हो। ओके, तो मुझे वो सब ऑन स्टेज करना, मतलब करने को मिला। एंड आई वाज स्कैर्ड कि मेरे मॉम डैड देखेंगे, मेरी माँ तो मुझे पीटेगी कि यार तू गाली दे रहा है, तू ये कब सीखा तूने। तो वो ना, वो 2 स्विच थे ना, मैं एक विंग से निकल रहा हूँ, यहाँ पे चेंज करके साधु बन के आ रहा हूँ, और चेंज करके वापस में डॉन बन के आ रहा हूँ। वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा यार, ये तो अलग ही है कुछ दुनिया, अलग किक है, अलग। हाँ, यहाँ पे तो आशीष गोखले है ही नहीं किधर। वो गाली गलौज करने वाला भी आशीष गोखले नहीं, क्योंकि आशीष गोखले गाली देता नहीं, वो जो बच्चा था आशीष को गाली देता नहीं था कभी। और यहाँ पे साधु संत बन के आ रहा है एकदम, वो मतलब दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, और वो अच्छा था। उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद 11th-12th हो गया, मैं पुणे आ गया डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। तब भी मैं थिएटर करता था, थिएटर तो कंटिन्यूस था टिल 2012 2011।
उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस शुरू हो गई, लेकिन बीच बीच में मैं थिएटर शोज करता था। मैं 3 साल पुणे में प्रैक्टिस की, 4 साल। और उसके बाद मैंने डैड को कन्विंस किया, मैं जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जिनकी वजह से आज मैं मुंबई में हूँ, और जिन्होंने मेरे डैड को कन्विंस किया, मेरे डैड कहते थे, मेरे डैड का हॉस्पिटल है कोंकण में, तो वो कहते थे ब्रह्मदेव भी आएगा ना तभी मैं तुझे परमिशन नहीं देने वाला मुंबई में जाने की। तू एक्टिंग नहीं करेगा, तू करेगा तो सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस ही करेगा, और तुझे इधर आना है बिल्लेश्वर में। ये सब मैंने किसके लिए किया है? मेरी मॉम वाज ऑन माय साइड। वो कभी कभी कहती थी डैड को कि यार तो देखो ना, थोड़ा हाँ, मम्मियों का जाने दो उसको, सन्स के साथ। लेकिन डैड मना करते थे। वो बोलते थे वृषाली तू बीच में मत बोल कुछ, वो एक्टिंग नहीं करेगा, वो करेगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा। तो डॉक्टर गिरीश दाते पुणे के बहुत बड़े डॉक्टर है, सो उनके अंडर में काम करता था। एंड आई थिंक तब ना मैं फैशन शो करता था, और तब पुणे के न्यूज़पेपर में वो फैशन शो वगैरह के फोटोज वगैरह आते थे हमारे। बहुत सारे ब्रांड्स के लिए मैंने वर्क किया था फैशन शो का। सो एंड ही इज अ राइटर। ओके, वो बहुत अच्छा राइटर है। अगर वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते थे ना तो बहुत बड़े राइटर हो जाते थे वो। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, तो उन्होंने बोला कि आशीष तू करेगा क्या रोल इसमें, और उसमें ना 40 साल के एक स्कूल टीचर का रोल था, और एक 18-19 साल के एक बंदे का रोल था। एंड आई वाज जस्ट 22 दैट टाइम, 21-22। सो आई टोल्ड हिम, उन्होंने बोला कि यार ये गाना का रोल है ना, ये तू कर। मैंने बोला सर गाना का नहीं करना है, मुझे 40 साल के स्कूल टीचर का रोल करना है। बोला नहीं नहीं वो तू नहीं कर पाएगा। मैंने बोला सर इसलिए तो मुझे करना है, वो चैलेंजिंग रोल है, ये गाना तो मैं अभी भी हूँ, वो इमेच्योर गाय, वो अभी भी मैं हूँ, आई एम जस्ट 21 राइट नाउ, तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये रोल करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर। तो हमारे ना शोज हुए उसके, काफी शोज हुए पुणे में। उन्होंने डैड को बोला कि ध्रुव आ जा, वो डैड को जानते थे कि बिकॉज माय डैड आल्सो डॉक्टर, इज आल्सो डॉक्टर। तो उन्होंने बोला कि तू आजा, तेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, तू आजा देखने के लिए। एंड माय डैड वाज अगेंस्ट दैट, नहीं आशीष ये नहीं करेगा। तो डैड 2-3 बार नहीं आए एक शो के लिए। उन्होंने डैड को बहुत कन्विंस किया कि आ जाओ देखो, इज रियली डूइंग गुड। तो डैड और मॉम आगे, उन्होंने देखा, मॉम तो क्राइड ऑल 2.5 hours, शी वाज क्राइंग। उन्होंने जब मुझे देखा एक्टिंग करते हो ना, शी वाज क्राइंग। डैड वाज ओके। तो हम वो शो खत्म होने के बाद बैक स्टेज पे आए, बहुत क्राउड मिलने आया हमें, एंड डैड वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही वाज लुकिंग एट मी, ही वाज लिटिल एंग्री दैट टाइम। तो मैं गया, डैड को नमस्कार वगैरह किया मैंने। दाते सर भी थे, डॉक्टर गिरीश दाते। और दाते सर ने डैड को बोला कि देखो यार ध्रुव यार अच्छा काम कर रहा है, देना परमिशन उसको मुंबई में जाने की। और मैं ना हॉस्पिटल में सबको बोलता ना मुझे करनी एक्टिंग है, मुझे एक्टिंग ही करनी है। तब ना मैंने फिल्म की थी, मराठी फिल्म दुनियादारी, काफी अच्छा सीन था उसमें, लेकिन ना वो कॉस्ट्यूम का कुछ इशू हो गया था तब। तब आई थिंक ना दुनियादारी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने वो सीन शूट किया था। दुनियादारी के जो मेन डायरेक्टर थे ना, उनके घर में आई थिंक उनके डैड की डेथ हुई थी, तो ही वाज नॉट देयर ड्यूरिंग आवर शूट। तो कुछ कॉस्ट्यूम्स का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो सीन एडिट हो गया, और मैं सिर्फ बाय ऐसे कर रहा हूँ उस दुनियादारी में। स्टार्टिंग में ही हार्डली 3-4 सेकंड दिख रहा हूँ मैं, और वो फिल्म रिलीज हुई, और दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट। दुनियादारी बहुत हिट हो चुकी थी महाराष्ट्र में। तब कोंकण में भी फिल्म बहुत चली, कोंकण में बहुत सारे लोगों ने देखी वो फिल्म, बहुत सारे लोगों ने। और पेशेंट्स आते थे ना हॉस्पिटल में, तो डैड को पूछते थे, डैड को पता नहीं था कि मैंने ऐसे कोई फिल्म की है। एक दिन का शूट करके आया था पुणे में, खड़कवासला में कोई एक फार्म हाउस है, तब वहां पे मैंने एक दिन का शूट किया था। आई वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद, और मैं स्टंट्स वगैरह कर रहा था बाइक पे। उसके बाद जो रात में मैं बाइक से आया हूँ ना घर पे, क्या करिश्मा पे फुल स्पीड में आया था, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैंने एक्टिंग किया। मुझे क्या पैसे मिले, मैंने किससे कुछ बात नहीं की, मुझे काम करने का मौका मिला, और पूरे दिन मैंने शूट किया। दैट वाज माय फर्स्ट शूट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वाओ। तो उसके पहले मतलब दुनियादारी के लिए मैं ऑडिशन दी थी शनिवार पेट में, और मैं सिलेक्ट हो गया था और मुझे रोल मिल गया था। तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो डैड सब पेशेंट्स आके बोलते थे, अरे डॉक्टर साहब आशीष ने क्या दुनियादारी में काम किया क्या? हमने देखा वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह, उनके फोन आने लगे डैड को। तो उन्होंने फोन करके पूछा तूने कोई मराठी फिल्म में काम किया दुनियादारी? मैंने बोला हाँ क्या काम किया? मैंने बोला सर बाबा ऐसे ऐसे मैं स्वप्निल जोशी सर का बेटा हूँ उसमें। ओके ओके ओके, लेकिन मैं नहीं देखने वाला हूँ तुम्हारे फिल्म। ठीक है मत देखिए। He didn't watch that film. He didn't watch my any of my work.
उसके बाद मैं पुढचा पॉल करके मराठी टेलीविजन शो करने लगा यहाँ पे मुंबई में आने के बाद 2015 में. ही सॉ मी देयर. और तब वहां पे ना बहुत सारे पेशेंट, अरे आशीष तो एक सीरियल में आ रहा है, आशीष तो एक सीरियल में आ रहा है. और तब मैं नाइट ड्यूटी करता था, दिन में शूट करता था. दैट टाइम ही सेड कि ठीक है तुम्हें करना है तो करो, तुम मेरे अगेंस्ट कर रहे हो लेकिन ठीक है अभी तुम डिसाइड करो तुम्हारी आगे बढ़ गए हो. हाँ. और ठीक है लेकिन अगर डॉक्टरी छोड़ी तो तुमसे मैं कभी बात नहीं करूंगा, ये उन्होंने बोला था. और जब मुंबई शिफ्ट हो रहा था तब उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूँ, यहाँ से 1 रुपया, मतलब मराठी में बोलते थे एक सदाम नहीं देने वाला मैं तुम्हें, तो तुम्हें जाना है तो तुम खुद करो. डॉक्टर तो था है मैं, और मैंने वो सब ना प्लान किया था, अगर मैं पुणे मुंबई जाऊंगा ना नाइट ड्यूटी करूंगा, क्योंकि पुणे में भी मैं 2 to 10 एक हॉस्पिटल में, 10:30 to 8:30 दूसरे हॉस्पिटल में ऐसे काम करता था. सिंहगढ़ रोड पे एक हॉस्पिटल है, वहां पे 10:30 टू मॉर्निंग 8:30 और 2 to 10 PM जहाँ पे डॉक्टर गिरीश जाते आईसीयू इंचार्ज है, वो हॉस्पिटल में, सह्याद्री हॉस्पिटल में आई यूज्ड टू वर्क. सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पे आके मुझे डॉक्टर की जॉब तो मिलेगी, बाकी तो ऊपर वाला है वो देख लेगा कैसे मुझे आगे बढ़ा. क्या बात है, टचवुड. एंड मैं ये चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि मुंबई जैसे शहर में डिफरेंट पीपल कम विद डिफरेंट ड्रीम्स, बट कभी कभी वो ड्रीम्स को चैनलाइज कैसे करें, सही डायरेक्शन पे कैसे लेके जाए. वी ऑफन फॉल शॉर्ट इनटू दैट बिकॉज maybe we want something, but उसको बैकअप करने के लिए फाइनेंशियली जो बैकअप चाहिए होता है, you don't create an extra avenue of income. With him, medical science was always the front runner thing. डॉक्टर वो है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, and simultaneously he actually created a career of his own. So जितने भी लोग who are probably interested in acting, but you're doing something else, boss, it's not the end of the road. Trust me when I say this, you can still do what you want. एक बस प्लानिंग होना चाहिए. I think he is a classic example of that. Second last question अगर मैं आपको पूछूं वो ये रहेगा कि on multiple projects you worked with Ajay Devgan sir as well. What were उनके साथ इक्वेशन जो था वो over the period of time कैसे डेवलप हुआ? What is it like with him? मुझे बताओ, सबके साथ, दो ऑडियंस के लिए खुलासा करो. क्या हुआ था, कोविड खत्म हो रहा था और अजय सर एक फिल्म करने वाले थे. मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कोई फिल्म करने वाला है और उसके ऑडिशन चल रहे हैं आराम नगर में. मैं गया ऑडिशन, हाँ, तो मैं गया वहां पे ऑडिशन देने. ऑडिशन दे दिया, फिल्म का नाम नहीं पता था लेकिन एक रीमेक अजय सर कर रहे. ओके एक सेकंड ना, सॉरी. तो ऑडिशन मैंने दे दी, उसके बाद कॉल आ गया कुछ दिन बाद कि यू गॉट सिलेक्टेड, पुलिस का रोल है एंड तब्बू मैम के असिस्टेंट है, उनका रोल है. क्या बात है, बहुत अच्छा रोल है ये तो. ओके, तब्बू मैम के असिस्टेंट का रोल मिल रहा है. तब तक ये इंडियन पुलिस फोर्स की ऑडिशन वगैरह नहीं हुई थी, और इंडियन पुलिस फोर्स में रोल मिलेगा नहीं तो वो वेब सीरीज बनने वाली, ये भी मुझे कुछ पता नहीं था. मैं रोहित सर के टच में था लेकिन कुछ आइडिया नहीं थी मुझे कि ऐसे मुझे आगे जाके ये भी रोल मिलेगा. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं करूंगा ये रोल. और खारघर में शूट हो रहा था, एक्शन सीक्वेंस वहां से स्टार्ट हुआ था हमारा शूट. और फर्स्ट डे मैंने अजय सर को देखा, आज भी मुझे वो दिन याद है. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाजू में तब्बू मैम बैठी है, सीन है, आई एम ड्राइविंग और हमारी कुछ बातें हो रही है. ओके, वो क्रोमा में शूट हो रहा था अगेंस्ट द ग्रीन कर्टन, और वो कट हो गया. और अजय सर खुद डायरेक्टर थे, मुझे लगा अजय सर बैठे होंगे मॉनिटर पे. मेरे दिमाग में वो था अजय सर मॉनिटर पे मुझे देख रहे होंगे, और वो सीन हो गया. और मैं तो स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग छोड़ दिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ अजय सर मतलब ये कैमरा में थे, कैमरा पे थे और इन्होंने मुझे देखा, ये मॉनिटर पे नहीं थे. वो शिट, मैं टेंशन में आ गया, बाप रे. नहीं अच्छा किया, इतना ही बोला उन्होंने. आई वाज स्टेयरिंग एट हिम. उन्होंने बोला नहीं अच्छा किया. वो भी समझ गए होंगे कि ये डर रहा है बेचारा, इसको बता देता हूं मैं, तुमने अच्छा किया. सीन ओके हो गया. उसके बाद अजय सर का क्या बताया, अजय सर की एक जिम की वैनिटी लगती है, उनकी एक वैनिटी लगती है. ओके, और बाजू में टेंट लगता है. अजय सर वैनिटी में नहीं बैठते, अजय सर ना वो टेंट में बैठते हैं. और जहां पे मेरी वैनिटी थी ना उसके एग्जैक्टली सामने अजय सर का टेंट था. तो मैं जब नीचे उतर के जाता था बार बार उनको दिखता था. वैनिटी में वो कर्टन, विंडो का कर्टन बाजू करके उनको दिखता था. और भोला का शूट अच्छा हुआ. उसके बाद
शैतान का शूट शुरू हो गया था लंदन में, और ये कैरेक्टर आ गया इस मुकेश अबरा जी के यहाँ से मुझे ऑडिशन के लिए फोन आ गया, और तब मुझे पता नहीं था कि शैतान के लिए ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं। मैं गया ऑडिशन देने, स्क्रिप्ट आ गई थी, ऑडिशन देने गया, वहां पे मुझे पता चला कि आर माधवन सर, ज्योतिका मैम और अजय सर, इनके सामने सीन है, और वो पुलिस थोड़ा सा इरिटेटेड है, रात को उसको लेट नाइट बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए, और वहां पे वो गया है वो घर में। तो मैं बहुत सोच रहा था कि यार ये घर पे गया है बंदा, ये किसी चोर के घर पे नहीं गया, एक बहुत अच्छा बंगलो है, ओके, और मुझे बताया गया था कि वो सीए है जिसके घर पे गया, ही इज अ सीए। तो अभी मैं कैसे करूं, इरिटेशन तो दिखाना है, लेकिन कितना इरिटेशन दिखाऊं, मतलब कितना गुस्सा कर सकता हूं मैं, लिमिट क्या है? लिमिट क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चलो ठीक है, एक अपर मिडिल क्लास आदमी है, उसके घर पे अगर पुलिस जाती है वो कितना इरिटेटेड रहेगी उसके हिसाब से आई कैन प्ले दैट, ओके। क्योंकि बहुत बार पुलिस इरिटेट होके ना, हॉस्पिटल में जब हम एमएलसी रिकॉर्ड के लिए उनको बुलाते हैं ना, तो मेडिको लीगल केस के लिए उनको बुलाते पुलिस को, इरिटेटेड होते हैं पुलिस, लेकिन वो ना उनका एक इरिटेशन लेवल अलग होता है, वो चोर के साथ अलग होता है, ओके। तो ठीक है, तो वो लेके मैं वहां पे पहुंचा था, और वहां पे जाके मुझे पता चला कि ये अजय देवगन सर, आर माधवन सर और ज्योतिका मैम उनके साथ सीन है। वो जो टेम्पो लेके मैं चला गया था वहां पे, वो सब खत्म हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कैसे करूं। तो मैंने उनको बोला ठीक है चलो हम टेक करते हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, और मेरे दिमाग में ये था कि वो पहले पहले ही वो जो एंट्री का सीन है, कब से बेल बजा रहे, कोई दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, ये एकदम लाइटली लू किया, क्योंकि सामने इतने बड़े एक्टर है, अरे कब से दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, ऐसे लू क्या। तो मैंने उनको पूछा, जो ऑडिशन ले रहे थे ना, उनको पूछा मैंने, ये मतलब किस टोन में लू, मुझे आप स्टार्टिंग बता दो, बाकी मैं टोन पकड़ लूंगा, बाकी वो टेम्पो में पकड़ लूंगा, मतलब मैं ऐसे लू, अरे यार कब से बेल बजा रहे हैं आप, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, ऐसे लू, या वो थोड़ा पुलिस ही लू और थोड़ा सा इरिटेबल पुलिस, यार कब से बेल बजा रहे, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये जो सेकंड वाला कर रहे हो ना, थोड़ा अथॉरिटी, वो अच्छा है, और वो मुझे वहां पे ट्यून मिल गई, और सिलेक्शन हो गया, मैं लंदन जाके शूट करके आया। लंदन में भी अजय सर और हम सब मतलब उनके टेंट में ही बैठे थे, बहुत कम एक्टर्स थे, तो ल्यूटन में शूट हो गया, तो वहां पे हम सब साथ में ही बैठे थे, तो अजय सर के साथ एक अच्छा इक्वेशन हो गया, बहुत अच्छा इक्वेशन हो गया। अभी वो मतलब जानते हैं आशीष आजा, खाना खाने आजा वगैरह, वो एक अच्छा इक्वेशन हो गया। ही इज रोज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन, आई सो एडमायर हिम। मेरा मेरा सपना था, उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हमने बचपन से अब तक, भगत सिंह है, गंगाजल है, देन कंपनी है, दुआ में याद रखना, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, तो अजय सर के साथ काम करना था। और वो ना उनके साथ जब वहां पे मुझे पता चला कि सर है, अजय सर के अगेंस्ट सीन है, तो ये था कि मुझे आंखों से ज्यादा ये सीन because he himself is known for that. एग्जैक्टली। तो और बॉलीवुड के सिंघम के सामने मुझे, अगर बॉलीवुड का जो बॉस है उसके सामने मुझे कुछ ऐसे मतलब बहुत एक्सट्रीम और इंटेलिजेंटली कुछ करने का मौका मिल रहा है, so I was extremely happy and I did it. I am very proud of you, and you know, different people dream of balancing different career paths, but not everybody becomes successful. उसके पीछे जो मेहनत लगता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि सुबह से लेके यहाँ पे ये शिफ्ट, शाम से लेके वो शिफ्ट, I think these are the things that he has done, because of which he is simultaneously able to balance both his work as a doctor and an actor. And bhai, let me tell you, you have got a great future in acting as well, because रोहित शेट्टी सर पर्टिकुलरली जो है, ही बिलीव्स इन रिपीटिंग हिज एक्टर्स, यू नो, अगर आप देखोगे गोलमाल के टाइम से भी जो लोग हैं, ही बिलीव्स इन रिपीटिंग देम, अगर वो पसंद आ गए, तो इफ यू हैव made it to his good books in terms of a good artist, you will be repeated not just in Rohit Shetty projects, but I believe in a lot of other projects as well. I hope and manifest that the same as well. Thank you so much, guys. That was Ashish over here, and really love this interesting conversation, because मुझे समझ में आया about a different perspective of life, where you know it's not really the end of the road. अगर तुम कुछ और कर रहे हो, you can still be something else at a different age. It's never the end of the road. That is Ashish signing off with me over here. Shubhajit Ghosh, please do watch this interesting interview, and उसको आगे जाके भी support करो in everything that it does. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhajit. I'll see you with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you. Please watch Shaitan at the theaters near you, and please love us. Thank you so much. Thank you.